वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास बात, भाई बहन के प्यार की वो निशानी जिसके बिना रक्षाबंधन फीका सा लगता है, और वो है दोस्तों आरती की थाली। आज हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन पर आरती की जो थाली है वह कैसे तैयार करें। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले कई तैयारियां बड़े ही मन से करती हैं, जिसमें से पूजा की थाली तैयार करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहा जाता है कि बहनें अगर सही तरह से आरती की थाली सुसज्जित कर अपने भाइयों को राखी बांधे तो उनकी आयु में वृद्धि और जीवन में खुशहाली की बौछार होती है। तभी तो इस आरती की थाली को सटीक तरीके से तैयार करना इतना अहम हो जाता है, क्योंकि एक बहन का प्यार भाई के लिए कभी कम नहीं होता, और ना भाई का प्यार, भाई की जिम्मेदारी बहन के प्रति कभी कम होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक नई थाली को गंगा जल से पवित्र किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें निम्नलिखित चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले राखी, रोली और चंदन, अक्षत, दही, कपूर या दीपक और अंत में मिठाई। राखी की बात करें तो आरती की थाली में रखी जाने वाली सबसे अहम चीज़ होती है राखी। तो आप अपनी आरती की थाली में अपने प्रिय भाई के लिए ली गई राखी को रखना बिल्कुल न भूलें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे रोली और चंदन की। राखी के बाद आती है रोली और चंदन की बारी। हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, तभी तो हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप भी अपने भाई की आरती के लिए सजाई गई थाली में चंदन और रोली को अवश्य शामिल करें। कहते हैं कि ललाट पर चंदन लगाने से मनुष्य का मस्तिष्क शांत होता है, और शांत मस्तिष्क हमेशा सटीक पथ पर चलने में और सही डिसीजन लेने में आपकी सहायता करता है। तभी राखी के दिन भाइयों के माथे पर रोली और चंदन का टीका किए जाने का विशेष प्रचलन और महत्व है। तीसरी चीज़ है दोस्तों अक्षत। किसी भी शुभ कार्य में चावल के दानों को अक्षत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर चावल के दानों को अक्षत क्यों कहा जाता है और पूजा की थाली में इसको रखने का क्या महत्व है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल अक्षत शब्द सरल अर्थ में होता है जिसको कोई क्षति न हो, या फिर जो खंडित यानी टूटा हुआ ना हो। तभी तो पूजा में प्रयोग किए जाने वाले साबुत चावल के दानों को अक्षत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षत जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने में सहायता करता है। तभी तो बहनें अपने भाई के जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा हटाते हुए उसके माथे पर तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाती हैं और फिर थोड़े से दाने उनके सिर पर डाल देती हैं। दही। रक्षाबंधन के लिए तैयार की गई आरती की थाली में दही रखने की भी मान्यता है। दही का टीका करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी अपनी आरती की थाली में दही अवश्य रखें। पाँचवें नंबर पे आता है कपूर या दीपक। दोस्तों, आरती की थाली में किसी जोत के बिना बिल्कुल अधूरी होती है, तभी तो बहनें दीपक या कपूर जलाकर अपने भाइयों की आरती करती हैं। कहा जाता है कि दीपक या कपूर के उस अलाव से बुरी नज़र उतर जाती है। साथ ही दीपक की शिखा पूरे वातावरण को प्रकाशित करती है। तभी तो हिंदू धर्म के हर शुभ अवसर पर दीपक जलाने का बहुत ही शुभ प्रचलन प्रचलित है। और अंत में आती है दोस्तों मिठाई।
रक्षाबंधन का शुभ दिन हो और बहनें अपने भाइयों का मुंह मीठा ना करवाएं, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तभी बहनें अपनी आरती की थाली में मिठाई अवश्य रखती हैं। राखी बांधने के बाद बहन भाई एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं, जिससे उनके रिश्ते की मिठास भी बनी रहे। और सबसे लास्ट में घी का दीपक। अपने भाई की आरती की थाली के लिए घी का दीपक अवश्य रख लें और राखी बांधते समय उसे भी प्रज्वलित करें और अपने भाई की प्रेम पूर्वक आरती करें। मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी आरती की थाली बहुत सुंदर बने। आपका प्यार, आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद आपके भाइयों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे और वो भाई भी अपनी बहन की जिम्मेदारी, उसका मान सम्मान कभी कम न होने दे। हर भाई बहन के लिए ये मेरी दिल से दुआ है। आप सबको एक बार पुनः रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अलग अलग वीडियो आज अपने चैनल पर डालूंगा। रक्षाबंधन से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय साईं राम।